नमस्ते बच्चों, कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सभी लोग कुशलमंद हैं। बच्चों, मैं आपको पिछली क्लास में 10वीं कक्षा का जो तीसरा पाठ है, गिल्लू का पहला पाठ मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बच्चों, आज मैं आपको दूसरा पाठ बताने वाली हूँ। बच्चों, पहले पाठ में लेखिका महादेवी वर्मा ने किस तरह वो गिल्लू को, जो बरामदे में गमला और दीवार के बीच में एक छोटा सा जीव पड़ा था, बच्चों घाव लगा था, वो बच्चा था गिलहरी का, छोटा सा बच्चा था। किस तरह वो घाव लगा हुआ गिलहरी के बच्चे को किस तरह वो ठीक की लेखिका ने, और किस तरह वो गिलहरी से लगाव रखा, ये आपको मैं पहले पाठ में ही बता चुकी हूँ। आज मैं आपको दूसरा पाठ बताने वाली हूँ। बच्चे, इस दूसरे पाठ में जो भी शब्दार्थ और कठिन शब्द आने वाले हैं, मैं ऑलरेडी बोर्ड पर लिख चुकी हूँ। बच्चों, आइए इसे एक बार हम अच्छे से पढ़ लेंगे। इधर देखिए, शब्दार्थ। डालिया का मतलब होता है छोटी टोकरी। मनके का मतलब होता है मणि। गात का मतलब होता है शरीर। किले का मतलब होता है लोहे या कांच की कुटी। बरामदा का मतलब होता है घर के बाहर का बाग। सुराही का मतलब होता है पानी रखने का बर्तन। इधर आइए बच्चों, कठिन शब्द देखिए बच्चों। दुर्घटना, अस्पताल, अस्वस्थता, उष्णता, सोनजूही, समाधि, संतोष, वासंती। बच्चों, ये था दूसरे पाठ में आने वाले शब्दार्थ और कठिन शब्द। इस पाठ को, दूसरा पाठ में आपको समझाने से पहले मैं एक बार पाठ पढ़कर सुनाती हूँ, आप गौर करके सुनना बच्चों। बच्चों, इधर देखिए, मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी का मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पर आकर करके बरामदा पर पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले में उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनमें ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को हौले हौले सहलाता रहता। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता, ना अपने झूले में बैठता। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना वह बाहर गया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वह चिर निद्रा में सो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया।
रख दिया गया है और खिड़की को जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोनजूही खिलती ही रहती है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघु घात का किसी वासंती दिन जूही के पीता छोटे फूल के रूप में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। इधर देखिए बच्चों, मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं। लेखिका ने क्या कह रहे हैं, मेरे पास बहुत पशु पक्षी हैं, ನನ್ನ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं था। उनका ತುಂಬಾ समीप, लगाव का मतलब है बच्चों समीप, बहुत समीप था उन पशु पक्षियों से, परंतु उनमें से किसी का मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। थाली मतलब तट्टे, जो कब लेखिका ने खाना खाते समय थाली में खाने की हिम्मत नहीं होती किसे, उन पशु पक्षियों को, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता करके लेखिका ने बोल रही है। गिल्लू इनमें अपवाद था। गिल्लू एक सबसे अलग था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, खाने का कमरे या किचन रूम के अंदर चले गई तो लेखिका वो खिड़की से निकलकर, गिल्लू क्या करता था, वो खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पर करके मेज पर पहुंच जाता था। जो बाहर रहता था वो गिल्लू दीवार रहता ना बच्चों, दीवार से कूदकर अपने मेज पर, वो लेखिका मेज पर बैठती है ना, तब वो कूदकर मेरी थाली में बैठ जाना चाहता था। अಲ್ಲಿಂದ ನೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಳಿದು थाली में, जो खाना खाती थी ना बच्चों लेखिका, उस थाली में बैठ जाना चाहता था। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। बड़ी कठिनाई से, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಿಂದ थाली के पास, तट्टे हत्र बैठना सिखाया, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು। जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर सफाई से खाता रहा। जहां बैठकर ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಲೇಖಿಕನ ತಿಂತಾ ಇರುವಂತ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಅಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ತಿಂತಾ ಇತ್ತು, ಯಾರು, ಅಳಿಲು। जहां बैठकर वहां मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था, और फेवरेट फूड याವುದು ಅಳಿಲಿಂದು, काजू यानी कि गोडंबी। और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। काजू खाली हो गए दिखता बच्चों, बाद में कुछ दूसरे खाने के लिए चीजें देते तो क्या करता था, झूले से नीचे फेंक देता था। आगे देखिए बच्चों, उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲೇಖಿಕಾದ್ದು ಒಂದು ಕಾರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರು, ಲೇಖಿಕಾ। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, आ दिनದಲ್ಲಿ ಲೇಖಿಕಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ दिनದಲ್ಲಿ कमरे का दरवाजा खोला जाता था। गिल्लू अपने झूले से उतरकर, गिल्लू अपने जो उसका ये था ना बच्चों, जो उसका घर था वो झूले से उतरकर दौड़ता, भागाता, और फिर किसी दूसरे को देखकर, और किसी वो घर में रहने वाले दूसरे लोगों को देखकर और तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता था। उधर इधर देख के अपने फिर घोंसले में जाके बैठता था। सब उसे काजू दे जाते, सब उसे क्या देते, काजू देते। परंतु अस्पताल से लौटकर, परंतु डिस्चार्ज होने के बाद लेखिका घर पर आने के बाद में वो क्या करती है, सबसे पहले झूले की सफाई का मतलब बच्चा क्लीन करती है। किसकी, वो घोंसले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले। सफाई की तो उसमें क्या मिले बच्चों, काजू, गोडंबी सिक्तु, जिनसे ज्ञात होता था, ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता था। ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಳಿಲಿನ ಫೇವರೆಟ್ ಆಹಾರವಾಗಿರುವಂತಹ ಗೋಡಂಬಿ ಎಷ್ಟು ತಿಂತಾ ಇತ್ತಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ। ಮೇರಿ अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर, ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಕೆಲವು ಲೇಖಿಕರು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತಕಿಯ, पिल्लो हत्र बंद ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕೂತ್ಕೊಂಡು नन्हे पंजों से, जो सामने दो पंजे रहते हैं बच्चों, पीछे दो पंजे रहते हैं, जो सामने जो पंजे रहते हैं, उससे लेखिका से मेरे सिर और बालों को हौले सहलाता। जैसे हल्लों से क्या करता था, वो अपने नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को हौले से सहलाता। सहलाता का मतलब फहराता था ऐसा हाथ,
जैसे कि एक माँ बच्चों को किस तरह अपने सर में ऐसा फेंकती है, वैसी तरह बच्चों। अब आगे देखो, गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गर्मियों ಸಮ್ಮರ್ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲೇಖಿಕರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ गिल्लू ना बाहर जाता, गिल्लू ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆನೂ ಸಹ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾ अपने झूले में भी बैठता, ಜೋಕಾಲಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೂರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ। वो मेरे पास रखी सुराही पर, मेरे पास रखी सुराही पर, सुराही का मतलब बच्चों पानी का मटका, उसमें ठंडा होता है बच्चों। पानी देखिए सुराही इस तरह रहती है बच्चों, जो पहले जमाने में फ्रिज कोई भी नहीं था, सिर्फ ऐसे सुराही, इसे पानी डाले तो ठंडा कोल्ड होता था, इसे कहते हैं बच्चों सुराही। क्या करता था गर्मियों के दिन, गिल्लू ने सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता, इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता और कोल्ड में भी रहता गिल्लू। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष है। जीवितावधि, अಳಿಲಿನ जीवितावधि ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ 2 ವರ್ಷ, 2 वर्ष, अधिक नहीं होती, उससे ज्यादा नहीं होती। अंत गिल्लू की जीवन यात्रा का अंतिम दिन आ गया। देखिए बच्चों, गिल्लू की जो जीवन यात्रा है बच्चों, अंतिम दिन आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया, दिन भर वो ना कुछ खाया, ना वह बाहर गया, ಹೊರಗಡೆನೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏನು ತಿಂತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ದಿನ। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। पंजे इतने, जो पंजे है ना बच्चों, जो गिल्लू के पंजे हैं वो बहुत ठंडे हो गए थे। इस क्या करते हैं, लेखिका ने जाकर क्या करते हैं, हीटर जलाया, क्योंकि उसे उष्णता देने के लिए भी प्रयत्न किया। परंतु प्रभात के प्रथम किरण के साथ ही वह चिर निद्रा में सो गया। देखिए बच्चों, परंतु आद्रे प्रभात सुबह की पहली किरण में गिल्लू ने पहली किरण के साथ ही वह चिर निद्रा सो गया, चिर निद्रा मार्तवाड़ीलू। उसका देखिए, ये नहीं कह रही कि लेखिका गिल्लू मर गया, ये कह रही है कि सिर्फ चिर निद्रा में सो गया। देखिए बच्चों, उसका झूला उतार कर रख दिया गया। बाद में क्या करती है, उस झूले, जो उसका घोंसला था बच्चों, उसका जो झूला था वो उतार कर नीचे रख दिया गया और खिड़की की जाली भी बंद कर दी। वो आते जाता था ना बच्चों, बाहर अंदर करके ऐसा एक ये था ना, वो क्या करती है, वो जाली बंद कर देती है। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पर चिक चिक करती रहती। नहीं, गिलहरी के जो बाहर जो दूसरे गिलहरियों के जो पीढ़ी थी ना बच्चों, उस पर जो गिल्लू रहता था ना अंदर, वहीं पर ठहर के क्या करते थे, वो चिक चिक करके पुकारते थे, चिक चिक करके सिग्नल देते थे। और सोनजूही खिलती रहती है, जो सोनजूही का एक फूल है ना बच्चों, वो खिलती ही रहती है। खिलती का मतलब अड़दू। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि की। देखिए बच्चों, गिल्लू मरने के बाद सोनजूही का लता, जो सोनजूही का एक लता है ना बच्चों, उसके नीचे गिल्लू को दफना दिया, यानी कि समाधि की गई। इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय था, इसलिए क्योंकि वो लता जो सोनजूही का जो लता है ना बच्चों, सबसे प्रिय था किसे, गिल्लू को, इसलिए वहीं पर समाधि की। इसलिए भी कि उस लघु घात का किसी वासंती दिन, उस लघु घात का मतलब जो सोनजूही का जो फूल खिलने का समय बच्चों, वासंती दिन, एक नए दिन में जूही पीताप छोटे फूल के रूप में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। इधर लेखिका ये समझ रही है कि बच्चों वसंती दिन यानी नए दिन के साथ वो छोटे से फूल जो सोनजूही का फूल खिलता है वो गिल्लू के रूप में खिलता है करके लेखिका ने हमको विश्वास और मुझे संतोष देता है करके वो लेखिका बोल रही है बच्चों। बच्चों ये था गिल्लू पाठ। मुझे आशा है कि बच्चों गिल्लू पाठ आज आपको समझ में आया होगा। बच्चों एक बार घर में बैठकर इस पाठ को अच्छे से पढ़िए और जो भी शब्दार्थ है, कठिन शब्द है, लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में एक नए लेसन में मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।